आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर को शिव की नगरी कहा जाता है। शिव की नगरी में चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की राम कथा 9 सितंबर से आरंभ हुई और 9 सितंबर को उनकी राम कथा आरंभ होने के पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाओं की तादाद देखते ही बन रही थी। एक से गणवेश में महिलाएं और साफा लगाए हुए यहाँ पर आपको पुरुष दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में बहुत अद्भुत दृश्य था शिव की नगरी में। हम आपको बता दें, जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज के बारे में विस्तार से हम बताते हैं। जब इनका पूर्व का नाम गिरधर मिश्रा था और ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को हुआ। जौनपुर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ और पंडित राजदेव मिश्र आपके पिता और माता का नाम शची देवी थी। आप सत्संग करते हैं और आपको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। पद्म विभूषण अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रामभद्राचार्य महाराज की अगवानी में मंगल कलश लेकर हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आपको यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। रामभद्राचार्य महाराज के पिता मुंबई में कार्यरत थे, इसलिए उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, वज्र विलास आदि काव्यों को पढ़कर सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरधर जी ने अपनी अवधि में सर्वप्रथम कविता रची और अपने पितामह अर्थात दादा को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही हैं। मेरे गिरधारी जी से काहे लरी, तुम तरुणी मोरे गिरधर बालक काहे भुजा पकड़ी। सुसुकी सुसुकी मेरो गिरधर रोवत तू मुस्कात खरी। तू अहिरिन अतिशय झगड़ाऊ बरबस आय खरी। गिरधर कर कही कहत जसोदा आंचर ओट करी। ये उनकी पहली कविता थी जो मिलती है आपको। अगर आप थोड़ा सा भी इनके बारे में पता करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको ये कविता आपको वहाँ पर मिल जाएगी। रामभद्राचार्य महाराज की अगवानी में देख सकते हैं महिलाएं किस कदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। रामभद्राचार्य महाराज के बारे में और जो जानकारियाँ मिली, रामभद्राचार्य महाराज चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। रामभद्राचार्य महाराज 2 महीने की उम्र से ही उनके नेत्र चले गए थे। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, ये बात भी मिलती है कहीं। उन्होंने सीखने और रचना के लिए कभी ब्रेन लिपि या अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। जो जानकारी रामभद्राचार्य महाराज के बारे में मिलती है उसके अनुसार जब वे बाल थे, गिरधर नाम था उनका, उनकी नेत्र दृष्टि 2 मास की अल्प आयु में ही नष्ट हो गई थी। 24 मार्च 2050 को इनकी आंखों में रोहे हो गए थे। गांव में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। उन्हें एक वृद्ध महिला चिकित्सक के पास ले गई और रोहे के लिए उनकी चिकित्सा की जानी थी। चिकित्सक के द्वारा रामभद्राचार्य महाराज के आँखों में रोहे के दानों को फोड़ने के लिए गर्म द्रव्य डाला गया, किंतु रक्तस्राव के कारण रामभद्राचार्य महाराज के दोनों नेत्र की ज्योति चली गई। जिस तरीके की बातें अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे और आपको भारत डिस्कवरी
पर ये चीज़ें मिल जाएंगी आँखों की चिकित्सा के लिए। उनका परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ, मुंबई के विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गए, परंतु उनका उपचार नहीं हो पाया। रामभद्राचार्य के द्वारा इन सब परेशानियों के बाद भी 22 भाषाएं उनके द्वारा सीखी गई। 22 भाषाओं को बोल सकते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को भी लिखा है। उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक भी हैं। वे रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महिलाओं को आप देखिए, महिलाओं का कारवां गुजर रहा है। शोभा यात्रा में भीड़ देखते बन रही है। शिव की नगरी में बहुत लंबे समय के बाद इस कदर भीड़ दिखाई दे रही है। धर्ममय नजर आ रही है भगवान शिव की नगरी सिवनी। देख सकते हैं यहाँ पर मठ मंदिर के पास से ये शोभा यात्रा आरंभ हुई और शोभा यात्रा निकल कर देखिए शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई, गुजरती हुई आपके सामने से यहाँ से निकल रही होगी। रामभद्राचार्य महाराज को 2015 में पद्म विभूषण, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से देवभूमि पुरस्कार 2011 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से संस्कृत महामहोपाध्याय 2006 में, इसके बाद 2005 में श्री भार्गव राघवीयम के लिए संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार, बादरायण पुरस्कार 2004 में, राजशेखर सम्मान 2003 में, कवि कुल रत्न की उपाधि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा 2002 में, विशिष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा 2000 में, महामहोपाध्याय की उपाधि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा 2000 में आपको ये प्रदान की गई। रामभद्राचार्य महाराज की अगवानी में ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये देखिए कितने सुंदर नृत्य कर रही हैं यहाँ पर, भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए एक महिला आपको दिखाई दी होंगी। अब ये बच्चे यहाँ पर देखिए किस तरह से पारंपरिक नृत्य को करते हुए आपके सामने से गुजरते हुए दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर नृत्य बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, बहुभाषाविद हैं, रचनाकार हैं, प्रवचनकार हैं, दार्शनिक हैं और धर्म गुरु भी हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और वे 1988 से इस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महिलाएं गुजर रही हैं, लोग रास्ते में उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से, पंखुड़ियों से और जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। निश्चित तौर पर लंबे समय के बाद शिव की नगरी में इस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। रामभद्राचार्य महाराज एक शुद्ध प्रतिभा से युक्त हैं। वे अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में श्लोक संख्या सहित 700 श्लोकों वाली संपूर्ण भगवत गीता उनके द्वारा कंठस्थ कर ली गई थी। 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने संपूर्ण गीता पाठ किया था। संयोगवश गीता कंठस्थ करने के लिए 52 वर्ष बाद नवंबर 30, 2007 के दिन जगतगुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भगवत गीता के सर्वप्रथम ब्रेन लिपि में अंकित कर संस्करण का विमोचन किया गया। 7 वर्ष की आयु में रामभद्राचार्य महाराज ने अपने पितामह की सहायता से, पितामह अर्थात दादा ग्रैंडफादर की सहायता से छंद संख्या सहित संपूर्ण रामचरितमानस 60 दिनों में कंठस्थ कर ली थी। बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं रामभद्राचार्य महाराज और आपकी प्रतिभा चारों ओर
लोगों के बीच है। रामभद्राचार्य महाराज का नाम बहुत ही सम्मान और लोग दिल से उन्हें उनका सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर महिलाएं पहुंच रही हैं, सर पर मंगल कलश रखे हुए आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद बिजली विभाग की मुकम्मल व्यवस्थाएं आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। यद्यपि बूंदाबांदी हो रही है, उसके बाद भी धर्म प्रेमी बंधुओं का, धर्म प्रेमी लोगों का यहाँ लगातार ही तांता लगा हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज दुल्हन जैसा नज़र आ रहा था शनिवार 9 सितंबर 2023 को। खचाखच भरा हुआ यहाँ पर पंडाल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्टेज रामभद्राचार्य महाराज के लिए बनाया गया है और कुछ ही क्षणों में वे यहाँ पहुँचेंगे। विधायक दिनेश राय मंच से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। रामभद्राचार्य महाराज की कथा हम आगे आपको दूसरी खबरों में उन्हें हम आपकी बताएंगे। खबरें जो कथा है उस कथा को भी हम सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी में चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की तुलसी पीठाधीश्वर महाराज रामभद्राचार्य महाराज की रामकथा 9 सितंबर से 17 सितंबर तक शिव की नगरी सिवनी में हो रही है। यह शिव की धरा, पावन धरा उनके यहाँ पर आने से धन्य हो गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।